करनाल के सेक्टर 4 में कल देर रात एक युवक के साथ मारपीट हो जाती है। मारपीट का कारण क्या था वो हम भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप उस युवक की हालत देख सकते हैं। उसके टांग पर चोट आई है और साथ ही साथ उसकी कमर पर चोट आई है और भी शरीर के कई पार्ट्स हैं जहां पर उसे चोट आई है। और फिलहाल वो करनाल के कल्पना जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके ट्रॉमा सेंटर के बाहर है। कल उसे घायल अवस्था में यहां पर लेकर आया गया था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल इस युवक का बर्थडे था और बर्थडे के बाद जो ये है अपने घर के बाहर ही बैठा था, जो एक बैठने का थल्ली होती है उस पर ये बैठा था और तभी अचानक जो है बातचीत अपनी पत्नी के साथ ये कर रहे थे, यानी कि ये बाहर बैठे थे, इनकी पत्नी घर के अंदर थी और किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। लेकिन तभी गली से एक युवक गुजर रहा था और ऐसा आरोप इस घायल व्यक्ति की तरफ से लगाया जा रहा है कि उसने पहले रुककर पूछा कि क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, जब इन्होंने कहा कि मेरा आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं आपको जानता तक नहीं हूं। लेकिन उसके बाद उस युवक की तरफ से कुछ उसके साथी बुलाए जाते हैं और इनके साथ मारपीट की जाती है, लाठी डंडों के साथ मारपीट की जाती है। जब इनकी पत्नी जो घर के अंदर थी वो इन्हें बचाने के लिए पहुंचती हैं, इनकी मदद करने के लिए पहुंचती हैं, तब उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है, ऐसा इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इनकी तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 100 नंबर पर कॉल किया गया था लेकिन फ़ोन उठाया नहीं गया, यानी कि पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्या हुआ पूरा मामला, उसी घायल व्यक्ति से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था, पहले ये बताइए आप। कल सर मैं बाहर बैठा था, कल बर्थडे था मेरा, अपनी घरवाली से बातचीत कर रहा था। इतने में एक ई रिक्शा में लड़का आया, उसने मेरे को बोला भाई मेरे को कह रहा है। मैंने कहा भाई मैं तेरे को नहीं कह रहा, तू चला जा। बस उसने ये बोला, मैं 5 मिनट में आया। उसके बाद उनने ई रिक्शा में डंडे तलवारें लेके 6-7 लड़के थे, मारते गए मेरे को दूर तक खींच के ले गए मार के। उसके बाद मेरी वाइफ आई बाहर, इसने देखा मार रहे हैं, इसको साथ भी हाथापाई धक्के धुक्के दिए इसको भी, फिर भाग गए जी मार मूर के। आप उनको जानते थे, पहचानते थे, कोई लेना देना पहले? मैं तो सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। मैं किससे फालतू, मेरी आज तक लड़ाई नहीं हुई, इतनी उम्र होगी आज तक नहीं लड़ाई करी मैंने कभी भी। मेरे को बिना मतलब के पीट गए। अरे यहाँ पीछे भी कमर पे भी डंडे मारे, यहाँ तलवार ले रहे थे, कोने वाली उंगली तलवार मार रखी है, कट मार रखा है उंगली में। बस सर मैं तो इतना ही कहूँगा, इंसाफ करा दो जी मेरे साथ, उन बंदों को पकड़वा दो, बस हाथ जोड़ के मैं तो यही कहूँगा आपसे। पुलिस को संपर्क किया आपने? करा जी, 100 नंबर पे कितनी बारी फ़ोन किया। यहाँ भी पट्टी कराने आया, इन्होंने भी रात मेरे टिक्का लगा दिया। जब बंदे के टिक्का लगा दिया तो सुबह तो लेट उठाऊँ मैं, 1:30 बजे उठाऊँ, 2 बजे एक्सरे बंद हो जाता है। अब ये कह रहा घर चले जाओ जी। अब बताओ मैं कैसे जाऊँगा, इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे लेके आया हूँ, रिक्शा में मेरे को लेके आए मेरे घर के। ये अब उठाए फिरेंगे, यहीं पड़ा रहूँगा जी रात को। मर गया तो इन्हीं के सिर रहूँगा, और क्या करूँ। जब अगले इलाज ही नहीं करे, कह रहा इसका एक्सरा बाहर से करा ले, फिर बाहर से जी मैं बाहर से कराना होता है, यहाँ क्यों आता फिर मैं। सर मैं तो यही चाहूँगा उन लड़कों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। जो हादसा मेरे साथ हुआ है किसी और आदमी के साथ ना हो ये हादसा। कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता? नहीं, एक लड़का है, ई रिक्शा चलाता है, उसका नाम अभी आस पड़ोस में से पता कर रहा है, किराए पे रहता है वो फ्लैटों में वहाँ। क्या नाम है उसका लड़के का? संतोष नाम है जी। बाकी एक यहाँ पे बोदी सी बांध के रखता है, एक वो था, वो तलवार लेके पीछे भाग रहा था मेरे। इन्होंने मेरे को पहले तो मेरी टांगों पे मारे, मेरे को बिठा दिया बिल्कुल नीचे, फिर ऊपर से इन्होंने उल्टे सीधे लाते लुत्ते फुल मारे मेरे। कोई दिक्कत नहीं, मैं रोता रहा, किसी ने नहीं छुड़वाया वहाँ। ये दर्द आप समझ सकते हैं। इनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि लाठी डंडों से इन पर हमला किया गया, एक कातिलाना हमला इन पर किया गया, तलवारों से इन पर हमला किया गया। सेक्टर 4 के ये रहने वाले हैं। कल घर के बाहर ये बैठे थे और अपनी पत्नी के साथ इनकी कोई बात हो रही थी, लेकिन तभी ई रिक्शा पर एक लड़का वहाँ से गुजरता है और वो कुछ अपनी पत्नी को बोल रहे थे, लेकिन वो लड़का ये समझता है कि शायद मुझे कुछ बोल रहे थे और उसके बाद कुछ उसके और साथी वहाँ
पर आ जाते हैं और इनके साथ मारपीट होती है, लाठी डंडों के साथ मारपीट होती है, तलवारों के साथ मारपीट होती है। और कल जब इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है तो उसके बाद फिलहाल इनका ये कहना है कि इनका एक्सरे यहाँ की तरफ से नहीं करवाया जा रहा है। और पुलिस से जब संपर्क करने का प्रयास किया गया, 100 नंबर पर प्रयास किया गया पुलिस को बुलाने का, तो पुलिस ने कॉल नहीं उठाया। हालांकि सेक्टर 4 चौकी का ये मामला है, कुछ इनके साथी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सेक्टर 4 में ही रहते हैं, कौन लगते हैं आपके ये? करण विहार में रहता हूँ, फ्रेंड है। तो मैं तो दिल्ली गया हुआ था रात को, सुबह जैसे पता लगा है कि ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है, तो इसके पास गए हैं। तो जो बताया भाई ने कि यही सब बात हुई है, तो अब उसकी कार्रवाई देखो जैसे आगे क्या होती है। मेन तो चलो कार्रवाई तो बाद में भी हो जाती है। हॉस्पिटल वाले ये बोल रहे हैं कि अभी एक्सरे हमारे पास डॉक्टर नहीं है, और एक्सरे मशीन जो हमारा टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है, और कह रहे हैं डॉक्टर रात को भी इन्होंने वापस भेज दिया, और वापस भेजने के बाद अब ये कह रहे हैं कि जो है हम कल आना। तो अब ये गरीब फैमिली है, इनकी इतनी मतलब कंडीशन भी नहीं है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं। तो अब देखो कि यहाँ पे भी ये एक्सरे के लिए मना कर दिया। देखते हैं, अब हम सब आ गए हैं तो मिल के इसको प्राइवेट में कराना पड़ेगा जब यहाँ पे कोई इलाज हो ही नहीं रहा। तो इतना बड़ा मतलब करनाल में ये सब कुछ होने के बावजूद कि कल्पना चावला खोल दिया, इतना पैसा लगा दिया, तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है जब इनके पास एक डॉक्टर नहीं है। एक एक्सरे मशीन के लिए बोल रहे हैं कि कल आना। अगर मान लो उसकी टांग टूटी हुई है, जब तक एक्सरे नहीं होंगे बिल्कुल वो भी क्लियर नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं कि अब ये डॉक्टर हैं जो उन्होंने भी जवाब दे दिया, उन्होंने बाहर निकाल दिया, बोले यहाँ से ले जाओ। तो वो फैमिली है, वो हम सारे आ गए हैं, तो देखते हैं मिलके करते हैं आपस में बातचीत, जैसे भी होगा बाहर इसका इलाज कराना पड़ेगा। बाकी क्या कहा डॉक्टर साहब ने? क्या कहा? वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है डॉक्टर हड्डी वाला डॉक्टर नहीं है, और एक्सरे का जो टाइमिंग रहता है 9 बजे से 2 बजे तक रहता है, और उसके बाद मतलब तुम कल आना। मेन तो हमें यही है कि और चलो जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन इसकी जो है कार्रवाई में डॉक्टरी इलाज तो सबसे प्राइमरी है कि डॉक्टर इसका इलाज करे, वो ठीक हो जाएगा तो चलो काम धंधा भी करेगा, कुछ करेगा भी। फैमिली में 3 ही मेंबर हैं, बाकी देखते हैं जैसे भी अब होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस घायल युवक की आप जो है हालत देख सकते हैं। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर के ये बाहर हैं, और जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 100 नंबर पर इनकी तरफ से कॉल किया गया, 100 नंबर पर पुलिस ने कॉल नहीं उठाया, और यहाँ पर इनका ये कहना है कि डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया है कि अंदर हड्डी का डॉक्टर नहीं है, और एक्सरे की जो टाइमिंग है वो अभी ख़त्म हो गई है, यानी कि कल एक्सरे होगा। हालांकि ये कल रात से यहाँ पर आ गए थे, लेकिन उसके बाद इनका शायद एक्सरे नहीं हुआ है। अंदर डॉक्टर ने क्या कहा आपको? रात आया था सर जी मैं, उन्होंने पट्टी करके कह दिया सुबह आ जाना। अब उन्होंने टिक्का लगाया था, मेरी नींद ही 1:30 बजे खुली है, 1:30-2 बजे नींद खुली है। वो कह रहा 2 बजे तक का टाइम है, अब आप जा सकते हो, सुबह आ जाना। एक टिक्का अब लगा दिया। रात को आप यहीं रुके थे? नहीं, भेज दिया था उन लड़कों ने, कंपाउंडर थे अंदर, सीनियर डॉक्टर नहीं थे, जो कंपाउंडर होते हैं छोटे। उन्होंने मैंने कहा भाई टांग राम से पकड़, उन्हें फटाफट पकड़ के पट्टी लगा के फोल्ड करके भेज दिया, कह रहा घर जाओ जी, सुबह आ जाना। अब सुबह सर मैं उठ नहीं पाया, और अभी ई रिक्शा करके आए हैं। ये बोलता है कि भाई कल आना बेटा, सुबह 8 बजे एक्सरे होएगा, उसके बाद। ये भी कहा हड्डी का डॉक्टर नहीं है? हाँ, अब कह रहा है हड्डी का डॉक्टर इस टाइम थोड़ी मिलेगा, 2 बजे मिलता है, कल आना, अब तुम सुबह आना, जाओ चले जाओ यहाँ से। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे इनके परिवार के और कुछ लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, किस तरह से एक युवक के साथ जो है वह घर के बाहर बैठे थे और उनकी पत्नी जो है घर के अंदर थी। वहीं बातचीत के दौरान कुछ लड़के जो हैं आते हैं वहाँ पर और उन युवक से पूछते हैं कि क्या वह उनको कुछ कह रहे हैं, जिसके बाद युवक द्वारा ये कहा गया कि नहीं, वह उनसे बात नहीं कर रहे, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। पर इस चीज़ को गलत वे में लेते हुए जो रिक्शा पर व्यक्ति मौजूद थे वह अपने कुछ और साथियों को लेकर आते हैं और इन युवक के साथ डंडे और चाकू तलवारें से जो है इन पर वार करते हैं। टांग की आप हालत इनकी देख सकते हैं, पीठ पर भी कई सारी चोटें आई हैं और उसके बाद जो है इनको कल अस्पताल लेकर आया जाता है, सरकारी अस्पताल। उनकी पत्नी जो है हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था, किस तरह से आप अस्पताल लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो अंदर थी, ठीक है, ये बाहर बैठे हुए थे, हमारी आपस में ही बात हो रही थी। तो ये बाहर बैठे हुए थे तो मैं घर पे मतलब अंदर काम कर रही थी।
तो उसके बाद है ना कुछ लड़के आए हैं मतलब तलवार चाकू लेके और बिल्कुल इनको बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। जब तक मैं बाहर गई मुझे ना किसी ने बताया कि तेरे हस्बैंड को ना बाहर मार रहे हैं, तो मैं गई तो मैं भी उनको रोक रही थी। मेरे साथ भी धक्का मुक्की बदतमीजी इतनी करने लगे हैं, तलवारें वगैरह और क्या ये जो संकल वगैरह होती है डंडे वगैरह ले रहे थे लड़के। और जैसे मैं इनको बचा रही थी ना मुझे भी ऐसे पीछे फेंक रहे थे। और इसी दौरान बस किसी ने बचाया नहीं है, सब डर गए थे क्योंकि उन्होंने चाकू वगैरह लिए हुए थे। तो बड़ी मुश्किल से मैं बचा चुके, बड़ी मुश्किल से इसको अंदर लेके आए हैं। उसके बाद फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस के नंबर पे फ़ोन किया तो नंबर भी नहीं मिल रहा था। 3-4 बार ट्राई करने के बाद फिर मैंने किसी को कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद फिर मैं इनको हॉस्पिटल लेके आई हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आपकी ये 250 रुपये की पर्ची वगैरह बनेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पर्ची बना दो। कह रहे मैं आपको रिपोर्ट तो सुबह लेके जानी पड़ेगी, अभी इनको ना पट्टी वगैरह कर देते, इंजेक्शन लगा देंगे, बाकी आप सुबह आ जाना। बाकी हम अभी आए हैं। तो फिर अब क्या एक्सरे वगैरह कुछ नहीं हुआ है क्या आपने? मैम एक्सरे नहीं हुआ है अभी। एक्सरे के लिए तो बोल रहे कि आपको ना टाइम से आना चाहिए था। अभी 9 से 2 बजे तक का डॉक्टर का टाइम होता है, आप लेट आए हो या तो कल आना आप अभी। और कह रहे हड्डी वाला डॉक्टर भी अभी नहीं मिलेगा, अभी चला गया है। फिलहाल जो है परिवार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि कल जो है यहाँ पर इस युवक को लेकर आया गया और उसके बाद दवाई दे दी गई और उसके बाद ये कहा गया कि अगले दिन सुबह जो है एक्सरे के लिए आया जाए। वहीं जब आज दोपहर को जो है एक्सरे के लिए पहुँचते हैं तो अंदर यही बोला जाता है कि हड्डी वाला डॉक्टर जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। युवक के कुछ दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या बताना चाहेंगे आप? मैम रात को जो है साथ में हम बचाने आए तो मेरे भी ऊपर हमला किया गया। ये देखिए तो मेरे ऊपर भी हमला किया गया। तो जो भी थे अपना कोई भी आया उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। जो भी आया उन्होंने सभी को, मैं बचाने के लिए आया तो सभी को चोट लगी है। और भी कई हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी मैं हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ कि जैसे कल्पना चावला जो है अपना बनाया गया ये, जैसे भाई साहब है अभी एक्सरे का इनका कोई है इनका मैटर, तो हद होती है कि कितना 650 करोड़ लगाया गया कुछ ऐसा। तो पीजीआई बनाया गया है, हद होती है कि एक इंसान जो है सामने है, इसका एक एक्सरा जो होता है कितने 250 रुपये, कितना का 300, आप ये नहीं करवा पा रहे। तो हद होती है आपकी गवर्नमेंट का जो है। चलो जय श्री राम। तो जैसे कि इनके परिवार के लोगों द्वारा और आसपास के दोस्तों द्वारा यही बताया जा रहा है कि इस वक्त एक्सरे के लिए इनको जो है यहाँ पर लेकर आया गया है, पर एक्सरे जो है अभी तक नहीं हो रहा। फिलहाल पुलिस में भी कंप्लेंट देने का प्रयास किया गया था, पुलिस को 100 नंबर पे कॉल भी किया गया था, पर वहाँ से भी जो है कॉल नहीं पिक करी गई। हम एक बार आपसे भी यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को जो है जिन्होंने ये हमला किया है इस युवक पर, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपने युवक की हालत देखी, उनकी टांग जो है पूरी तरह से टूटी हुई है। फिलहाल परिवार के लोगों द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि एक्सरे जो है इस ट्रॉमा सेंटर में एक्सरे जो है नहीं किया जा रहा है। आप सभी से अपील कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। किस तरह से इस युवक को कल जो है, आपको एक बार फिर पूरा मामला बता दें कि इस युवक का कल जो है जन्मदिन था, जिसके चलते कुछ लोग जो है इनके घर आते हैं और उसके बाद ये युवक घर से बाहर आकर जो थल्ली होती है वहाँ पर बैठ जाते हैं और अपनी बीवी जो कि उनकी अंदर थी, उनकी पत्नी, उनसे बातचीत कर रहे थे। और एक व्यक्ति जो कि ऑटो पर आते हैं वहाँ पर रुकते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वह उनको कुछ कह रहे हैं। जब इस युवक ने ये बोला कि वह उनको कुछ नहीं कह रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसके 5 मिनट बाद वो जो ऑटो वाले व्यक्ति थे वो कुछ और दोस्तों को लेकर, कुछ और लोगों को लेकर वहाँ पर डंडे और तलवारों के साथ पहुँचते हैं और इन युवक पर हमला करते हैं। जिसके बाद इनकी पत्नी और कुछ इन्हीं के दोस्त जो है इनको लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। और इस वक्त परिवार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक्सरे होना था और एक्सरे अभी तक नहीं हुआ है। आप सभी से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि पुलिस जो है इस मामले में उन लोगों को ज़रूर पकड़े। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।